कल की पहली किरण के साथ मैं शुरू करूंगा अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई। अगली सुबह सूरज की पहली किरण धरती पर गिरी और गुरु मां का स्वर गूंजा, विक्रम, क्या तुम तैयार हो? राजा विक्रमादित्य ने अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ उत्तर दिया, हाँ मां, मैं पूरी तरह तैयार हूं। गुरु मां ने अपने धोने की ओर इशारा किया, तो इन पात्रों में से अपनी दोनों मुट्ठियां और राख से भर लो। गुफा पर पहुंचकर पहले दाएं हाथ की राख को दरवाजे पर मारना, उससे गुफा के सातों ताले खुल जाएंगे। कनक से मिलना, उसे भरोसा देना, पर अभी साथ मत लाना। लौटते समय बाएं हाथ की राख से द्वार बंद करना और फिर सीधा मेरे आश्रम में आना। पर याद रखना विक्रम, अगर पीछे से कोई भी आवाज दे तो मुड़कर मत देखना, वरना वही होगा जो उन सातों भाइयों के साथ हुआ। विक्रमादित्य ने आंखें बंद की, दोनों हाथ राख से भर ली और चल पड़े अपने सबसे बड़े इम्तिहान की ओर। गुफा के द्वार पर पहुंचे। चारों ओर घना सन्नाटा था, हवा भी जैसे थमी हुई थी। राजा ने दाएं हाथ की राख को उठाया और गुफा के द्वार पर फेंका। धड़ धड़ धड़, एक के बाद एक सातों ताले खुल गए। विक्रम भीतर गए। गुफा के अंधेरे में एक कोने में सहमी बैठी थी कनक। जैसे ही उसने उस परछाई को देखा, वो राजा विक्रमादित्य के पैरों से लिपट गई। आप जो भी हैं, कृपा कीजिए, मुझे यहां से बचा लीजिए। मेरे पति आए थे पर लौटे नहीं, फिर मेरे जेठ आए, वो भी भरोसा देकर चले गए। अब आप आए हैं, कम से कम आप तो मुझे यहां से ले जाइए। राजा विक्रमादित्य ने उसका चेहरा उठाया, उसकी आंखों में देखा। कनक, मुझे 3 दिन दो, मैं वादा करता हूं तुझे यहां से निकाल कर ले जाऊंगा, हमेशा के लिए। कनक की आंखें भीग गईं, पर उसके भीतर फिर से उम्मीद जगी। राजा बाहर निकल आए और बाएं हाथ की राख गुफा के द्वार पर फेंकी। दरवाजा फिर से बंद हो गया। अब वो तेजी से गुरु मां की कुटिया की ओर लौटने लगे, लेकिन तभी दानव वर्गासुर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। उसने दूर से देखा कोई व्यक्ति गुफा से बाहर निकल रहा है और वो चौंक गया। ये कौन है जो मेरी गुफा में गया और जिंदा लौट रहा है? वो चीखता हुआ विक्रमादित्य के पीछे भागा। अरे रुक जा बेटा, मेरी बात सुन, मैं लाचार हूं, मैं तेरा पिता समान हूं। लेकिन विक्रमादित्य गुरु मां की बात याद रखते हुए एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दानव ने अपनी आवाज बदल दी, राजा, मैं घायल हूं, मेरी मदद करो। विक्रमादित्य अब और तेज चलने लगे। गुरु मां की कुटिया पास थी और जैसे ही उन्होंने उसके द्वार के भीतर कदम रखा, दानव चीख उठा, गुरु मां, तुम्हारी कुटिया में मेरा चोर छिपा है। गुरु मां की आंखों से ज्वाला निकलने लगी। क्या कहा तूने वर्गासुर? मेरी कुटिया में चोर है? गर्जन भरे स्वर में बोली, भाग जा यहां से, वरना मैं तुझे इसी पल भस्म कर दूंगी। वर्गासुर की